गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, ये रहा आपका हेडिंग। ये आपका डिफिनेशन लिखा हुआ कंपोजिट फंक्शन का। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम a to b and g is a function from b to c, b two functions, then the function g o f is a function from a to c, b defined by g o f of x equal g of f of x for all x belongs to a is called the composite of the two functions f and g। ये आपका डिफिनेशन रहा, जिसमें से आपका क्लियर क्या हो रहा है कि दो फंक्शन के लिए कंपोजिट डिफाइन होता है या दो से ज़्यादा फंक्शन के लिए। ठीक है, जनरली आपको ये किस रूप में मिलेगा, आपको जी ओ एफ गॉफ, ठीक है, या फिर जो है आपका जो है फॉग है ना, फॉग, ये इसी रूप में जो है ना, ये आपका गॉफ फॉग, ये आपका जो एफ ओ एफ जी ओ जी, इस तरह से आपको मिलेगा। ठीक है, इससे आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये सब जो लिखा हुआ है क्या आपका कंपोजिट फंक्शन है। ये आपका डिफाइन है, मेन रूप से आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहा आपका, ये आपका पॉइंट जो है ध्यान रखेंगे कि जी ओ एफ जो है आपका डिफाइंड क्या है, इसका मीनिंग क्या हुआ आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये आपका मार्केबल पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे, ये जी होता है आपका। डायग्रामेटिकली आप देख ले थोड़ा कि एफ फंक्शन है, जी ओ एफ में जो है आपका पहला जो देखिए कहाँ आपका है, जी ओ एफ में एफ पहले आपका एफ का कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए आपका एफ से स्टार्ट होता है। एफ को इनपुट में क्या मिला, एक्स मिला। एफ को इनपुट में जब एक्स मिला तो आउटपुट रूप में क्या दिया, एफ ऑफ एक्स। अब जो है जी फंक्शन, एफ के बाद क्या है जी फंक्शन, तो उसके बाद जी फंक्शन को इनपुट में क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स, और जी फंक्शन आउटपुट रूप में क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मिलता है। क्लियर, आप इस एग्जांपल से करें। एक एग्जांपल लिए हैं, इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल जी एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल आर टू सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस और जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। इसको आप जो एग्जाम्पल से करते हैं। पहला आपको क्या फाइंड करने के लिए मिला, ये नंबर जी ओ एफ ऑफ एक्स, ये रहा, ये आपको फाइंड करने के लिए कहा गया। सबसे पहले आप इसे लिखें, ये चीज आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको आप जो है इस तरह से लिखें। कैसे लिखेंगे आप यहाँ पर, इसको आप लिखेंगे, वहाँ देखिए कैसे लिखा है आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा आप लिखें पहले। ये जब लिख लिए इसका मीनिंग क्या हो आपका, जी रहने दे, जी पर भी कुछ मत सोचे। आपका क्या है, पहला जो है क्या है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आप यहाँ पर रखें। एफ ऑफ एक्स ऊपर से देखें कि एफ ऑफ एक्स आपका क्या गिवन है, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर है, तो आप इस जगह पर क्या रखेंगे, एक्स के स्क्वायर रखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, फिर से क्या करें, एफ ऑफ एक्स जितना आपका यहाँ पर गिवन था क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो आपने एफ ऑफ एक्स हटा करके यहाँ पर क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर रख दिया, ये मिला आपको। अच्छा, यहाँ सब क्या करेंगे कि अब जो आपका मेथड है किससे रिलेटेड है, जी फंक्शन से रिलेटेड है। जी फंक्शन का जो इनपुट है वो क्या आपका है, एक्स स्क्वायर है। तो जी फंक्शन देखिए कहाँ आपका है, जी फंक्शन देखिए आपका ये रहा। इसमें जहाँ पर x दिख रहा है उसके स्थान पर क्या रखें, एक्स स्क्वायर रखें, तो एक्स स्क्वायर वहाँ रख दें, तो क्या आपका देखिए हो जाएगा इनपुट यहाँ x है, उस इनपुट के स्थान पर ये रखें, क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 रहा, तो वो आपका आंसर हो गया, निकल गया आपका। दूसरा नंबर आ जाए, दूसरे नंबर क्या आपका है, एफ ओ जी ऑफ एक्स, ये रहा आपका, ये आपका इसमें आ जाए। इसको फिर से डिफाइन करें पहले, एफ ये इस तरह से लिखा जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये रहा आपका। अच्छा, इसमें आपका एफ जैसा रन दिया जाए, जी ऑफ एक्स को पहले लिखें,
जी ऑफ एक्स देखिए आपका क्या रहा, एक्स प्लस वन। आप यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वन लिखेंगे। अब देखिए यह मैटर है ना किससे रिलेटेड है, ये जो इनपुट है किसका इनपुट है, एफ का इनपुट है। तो ये कहाँ रखेंगे, एफ फंक्शन में रखेंगे। एफ फंक्शन आपका यहाँ डिफाइंड है, जहाँ एक्स आपका है एक्स स्थान पर आप क्या रखेंगे, है एक्स का स्थान पर पुट कर देंगे, एक्स प्लस वन पुट कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, फिर से क्लियर करें, ये आपका क्या है, इनपुट है। यह इनपुट जो है कहाँ रखा जाएगा, यह इनपुट रखा जाएगा किसमें, एफ फंक्शन में। एफ फंक्शन में जहाँ पर ही एक्स है उस एक्स के स्थान पर उठा के रख दिए। दूसरा आपका आंसर हो गया। तीसरा आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स, ये रहा। चलिए इसको फिर से लिखें, एफ ऑफ एक्स, ये रहा। और एफ रहने दे, इस पर सोचें कि ये जो आपका एफ ऑफ एक्स, ये आपका, इसको सोचें ये क्या है आपका, एफ ऑफ एक्स आपका डिफाइंड देखिए यहाँ पर है, क्या है आपका, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब ये इनपुट क्या हो गया, एफ का इनपुट क्या बन गया, एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स ये डिफाइन है, जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका होगा, एक्स की पावर हो रहा है। डी नंबर में, डी जो आपका फंक्शन है वो क्या आपका है, जी ये आपका, इसको लिखें फिर से, जी ऑफ एक्स। अच्छा, जी ऑफ एक्स जो है आप रखें, जी ऑफ एक्स आपका कितना गिवन है, एक्स प्लस वन रखें। अब आपका जो है फिर देखिए ये कहाँ चला गया मीटर, जी के पास। तो जी जहाँ डिफाइंड है, देखें यहाँ पर यही जी आपका डिफाइंड है। तो जहाँ एक्स वहाँ पर क्या उठा रख दीजिएगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया आपका, एक्स प्लस टू। ये आपका फाइंड हो गया। अच्छा, इसमें से थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना कि क्या जो है, ये जो चीज आपका क्या, नोट करके लिखें, यहाँ पर नोट करके ये ले लें कि एफ ओ जी, ये जो चेहरा है, जी ओ एफ जो चेहरा है, इसके बारे में, दोनों के बारे में सोचते हैं, क्या दोनों इक्वल होता है या नहीं इक्वल होता है। तो देख लेते हैं, एफ ओ जी का जो रिजल्ट है, एफ ओ जी का रिजल्ट ये मिला मुझे, जी ओ एफ का रिजल्ट ये मिला। कि दोनों रिजल्ट को देखें, क्या दोनों इक्वल है, इक्वल तो नहीं है। इसको एक्सपेंड कर लें, इसको एक्सपेंड करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन होगा, प्लस क्या होगा आपका 2x। तो दोनों बराबर है, दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होता है। ये चीज़ ऑब्जर्व किया चाहिए। एक चीज़ और आपका रह गया, क्या ई नंबर में, ठीक है, आपका और बच गया, क्या फाइंड करने का था आपका, एफ ओ जी ऑफ -1 आपका ये रहा, ये फाइंड करने का है। देखो, जब आपने एफ ओ जी फाइंड कर रखा है, यहाँ पर एफ ओ जी फाइंड कर रखा है और आपको ये आपको मिला है, तो आप तो डायरेक्टली वहाँ से रख दे, है ना। एफ ओ जी जो फंक्शन आपका है, एफ ओ जी आपने तो फाइंड निकाल कर रखा है ना, एफ ओ जी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, एफ ओ जी अपने यहाँ पर निकाल कर रखा है, यहाँ पर ये रहा आपका। तो डायरेक्ट उसमें उठा करके रख दे, तो रखे उसमें क्या आपका देखिए हो जाएगा, यहाँ रख देते हैं। तो x के स्थान पर क्या रखना है, -1। तो -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, 0। 0 हो गया, ठीक है, नोट कर लें।
अगला क्वेश्चन ले लें। एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग एस 100x of 2 log of x plus 2 divided by minus x and g of x fractional part of x if the function f o g of x exists then find the range of g of x। ये आपका क्वेश्चन रहा। इसमें क्या नहीं कि आपका ये एग्जिस्ट करता है। इम्पोर्टेंट बात ये रहा आपका कि एफ ओ जी जो है एग्जिस्ट करता है। एफ ओ जी एग्जिस्ट करने का मीनिंग देखो क्या होता है कि एफ हो गया आपका ऑफ जी ऑफ एक्स, ये रहा आपका, ये एग्जिस्ट करता है, ये आपका एग्जिस्ट करता है, ये आपका गिवन है, ये एग्जिस्ट कर रहा है आपका। अच्छा, इसमें आपका जो है एफ का जो इनपुट आ रहा है जी एक्स आ रहा है, इसलिए जी एक्स पर पहले विचार करते हैं। जी एक्स आपका क्या रहा, जी एक्स आपका ये गिवन है, जी एक्स जो है आपका लिखते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। अच्छा, जी ऑफ एक्स का रेंज क्या होता है, जी ऑफ एक्स का जो रेंज है, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, जो फंक्शन है इसका रेंज, इस फंक्शन का रेंज ये तो आपका स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका रेंज तो आप जानते हैं क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट का 0 से 1 होता है, 0 क्लोज 1 ओपन, ये इसका रेंज होता है 0 to 1, फ्रैक्शनल पार्ट का रेंज होता है। अब रही बात की यह जो रेंज आपका आया, ठीक है, अब इस रेंज में जितने भी नंबर हैं, जितने भी एलिमेंट है, क्या ये सभी के सभी, इसमें से जितने भी नंबर हैं, क्या ये सभी के सभी एफ में रखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर देखें, ये जो आपका ये जो चेहरा दिया, इस चेहरा का मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ एक्स में जो भी आउटपुट आएगा, जी ऑफ एक्स का जो भी आउटपुट आएगा, वही आउटपुट एफ में क्या होगा, रखा जाएगा, एफ का इनपुट बनेगा। जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट होगा, ये यही आउटपुट क्या होगा, एफ का क्या बनता है, इनपुट है। तो क्या जी एक्स का सारा आउटपुट, जी एक्स का सारा आउटपुट एफ का इनपुट हो सकता है, ये आपको देखना है। तो जी एक्स का सारा आउटपुट तो मैंने ले लिया है यहाँ पर, अब चेक करना है क्या ये सारा आउटपुट एफ में रखा जा सकता है। देखें यहाँ पर, जैसे आप चेक करें 0, जी एक्स का जी जो फंक्शन है, जी जो फंक्शन है उसका जो है एक एलिमेंट क्या रखा है, 0, 0 यहाँ पर है, क्या ये 0 हम जो है एफ में रख सकते हैं? तो देखिए 0 रख करके 0 रखेंगे तो बेस क्या बन जाता है, 0। तो लॉग में बेस जो होता है क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम 0 नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे ही देखना है कि और कौन कौन सा इसका जो नंबर है, ठीक है, कौन कौन सा नंबर है रेंज जी का जो रेंज में आ रहा है वो उसमें नहीं रखा जा सकता है। इसी बात पर आपको विचार करना है और बताना है। इसके लिए तो क्या करेंगे, एफ का जो है डोमेन निकाल लेते हैं, एफ फंक्शन का जो है क्या निकाल लेते हैं, डोमेन। एफ फंक्शन आपका ये डिफाइंड रहा, इसका फाइंड कर लेते हैं डोमेन, कि उसमें कौन कौन सा रखने योग्य है। डोमेन मीन्स हो गया, एफ का डोमेन फाइंड कर रहे हैं, इट मीन्स ये हो गया कि एफ फंक्शन में कौन कौन सा रखने योग्य है, ये पता कर लेते हैं। तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए आप यहाँ बेस पर बात करें,
बेस आपका क्या है 100x है, तो log का बेस कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो आप यहाँ पर एक कंडीशन लगा दें ग्रेटर देन 0। 100 से डिवाइड कर दें तो क्या आपको मिलेगा x ग्रेटर देन 0। ये आपका एक चीज मिला यहाँ से, ये रहा आपका। ठीक है, इसको ए कर दें, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, इसको बी कर दें। अच्छा, दूसरा आपका क्या रहा कि log का जो बेस है वो क्या होता है नॉट इक्वल टू 1। तो जो बेस आपका 100x है, 100x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, नॉट इक्वल 1 कर दिया। यहाँ से x नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 100। ये आपका क्या ए बी सी, इसको सी करते हैं, ये आपका। अच्छा, log का आर्ग्यूमेंट, log का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो log का आर्ग्यूमेंट क्या है, log का ये आर्ग्यूमेंट है, तो log का आर्ग्यूमेंट लेते हैं। log का आर्ग्यूमेंट आपका रहा 2 मल्टीप्लाइड बाय log x प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस x ग्रेटर देन 0। ये रहना चाहिए। इसमें क्या करते हैं माइनस x से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मिलेगा क्या 2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x प्लस के 2। अच्छा, माइनस x निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर साइन ऑफ इनइक्वलिटी घूम जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा और ये हो गया आपका लेस देन 0। ये रहा। अच्छा, एक चीज और केयर करें, जिस चीज से आप मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड करते हैं वह पहली चीज होना चाहिए कि 0 नहीं होना चाहिए। x जो आपने लिया x वेरिएबल है, क्या इसका मान 0 तो नहीं था, इस पर जरूर विचार कर लिया करें। x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं x के बारे में। देखिए यहाँ पर x बी नंबर, देखिए बी में x क्या आपका ग्रेटर देन 0। इट मीन्स हो गया कि आपका x 0 नहीं है, x क्या है पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0, x क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है, देयरफॉर माइनस x क्या हो गया निगेटिव क्वांटिटी। तो हमने क्या किया निगेटिव क्वांटिटी से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो log ऑफ x प्लस 1, यहाँ 2 डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, यहाँ 2 डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल, लेस देन क्या आपको गया 0, इधर भी 2 से डिवाइड किया। अच्छा, अब आगे लिखें log ऑफ x। अच्छा, ये आपका जो बेस है यहाँ पर बेस आपका साइलेंट है, तो क्या है 10 है, इस 1 को उठा कर उधर कर दें तो क्या हो गया आपका -1। ये आपका यहाँ से x फाइंड कर लें, तो x आपका क्या होगा, x होगा आपका x इक्वल टू 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, x लेस देन 1 डिवाइडेड बाय 10। ये रहा, ये आपका मिला। अच्छा, इस पर भी केयर करें कि यहाँ पर जैसे x फाइंड किया तो यह इनइक्वलिटी साइन चेंज नहीं हुआ, इस पर भी सोचे कि यह जो इनइक्वलिटी साइन है एज वेल एज क्यों रहा। तो देखो क्यों ऐसा रहा, log x का ग्राफ रखना है याद, जिसमें बेस ग्रेटर देन 1 हो। तो आपको याद होगा कि समथिंग समथिंग इस टाइप से log x का ग्राफ होता है, इस टाइप से log x का ही ग्राफ, log x का ग्राफ है ये, जिसमें log का बेस ग्रेटर देन 1 है। ये आपका रहा। ठीक है, ये आपका जो ग्राफ है इसका log का, इसमें से आप क्या करें, देखिए कि आपको हो रहा है ये फंक्शन कैसा आपका इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन आपका क्या है इंक्रीजिंग है। फंक्शन जब इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी एज वेल एज रहता है। फंक्शन क्या होता है जब इंक्रीजिंग रहता है, इंक्रीजिंग देखिए इंक्रीजिंग आपका देखो यहाँ पर ये हाइट लो, यहाँ पर ये x जो है ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका क्या x2, ये हो गया y1, क्या हो गया आपका y2। जब आपने क्या किया x1 से x2 पर पहुंचा, x का वैल्यू इंक्रीज किया तो y कोऑर्डिनेट भी क्या हुआ आपका इंक्रीज हुआ, x इंक्रीज करने पर y भी इंक्रीज है। ठीक है, जैसा आपका x में होता है वैसा ही क्या होता है एज वेल एज y में भी रहता है। तो ये जो आपका log x है, log x ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट ग्रेटर, तो
तो आपका एक्सपोनेंट भी ग्रेटर, बाय कोऑर्डिनेट और कम करते हैं तो एक्सपोनेंट भी क्या होता है और कम हो जाता है। जैसा बाय कोऑर्डिनेट वैसा ही एक्स, इसीलिए ऐसा होता है कि बाय कोऑर्डिनेट में आपका लेस था तो एक्सपोनेंट में क्या रहेगा आपका लेस ही रहेगा। ये आपका क्या लिखा है बाय कोऑर्डिनेट, ये क्या लिखा हुआ है बाय कोऑर्डिनेट आपका लेस तो एक्सपोनेंट भी लेस। सिंपली आपको ये जरूरी खुद से ही देखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन रहने पर साइन ऑफ इनइक्वलिटी एज वेल एज रहेगा। ये आपका ये रहा x का वैल्यू ये मिला आपका, ये हो गया आपका a b c d, इसको d कर दें। इस प्रकार से आपका जो f फंक्शन था इसका डोमेन फाइंड हो गया। डोमेन फाइंड में आपका क्या मिला b c d, ये तीनों मिला करके जो हुआ सबका f का डोमेन हुआ। अब फाइनली आंसर के लिए क्या करते हैं कि a b c d इन सबों का इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है इन सबों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेते हैं, देखो पहले ए का लेते हैं। ए कितना आपका है 0, ये सपोज कोई 0 है, ये आपके ये क्या है ये 1 है। अच्छा 0 पर क्या है क्लोज्ड है, सॉलिड है, तो ये रहा। 1 पर क्या आपका है हॉलो सर्कल बनेगा। अच्छा 0 पर सॉलिड सर्कल, 1 पर हॉलो लेंगे, ठीक है। बी नंबर में देखिए क्या मिला आपको x ग्रेटर देन 0। बी नंबर में क्या हुआ x ग्रेटर देन 0। 0 यहाँ नहीं लेना है, यहाँ पर क्या कंफर्म हो गया 0 नहीं लेना है। अच्छा 0 को अब कट गया, फिर 0 नहीं लेना है। अब ग्रेटर देन 0 लेना है तो 0 से ग्रेटर चलिए, 0 से ग्रेटर मतलब राइट साइड, तो यहाँ से राइट साइड चले, ये रहा आपका। अच्छा डी नंबर जो केस है ये क्या कहा आपको, डी नंबर से आपको कहा x लेस देन 1/10, तो 1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 10 यहाँ कहीं सपोज करें कि यहाँ पर आपका 1 डिवाइडेड बाई 10 ये रहा आपका है ना। यहाँ पर भी होलो सर्कल आपका है, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी देखिए यही है, इक्वलिटी नहीं तो होलो सर्कल दे दे। क्या रहना है इससे कम ही रहना है, तो इससे कम ही चलिए, तो कम लेना है तो लेफ्ट साइड आएंगे सर, लेफ्ट आया। अब 0 और इसके बिटवीन, ठीक है, ये आपको कॉमन पार्ट जो मिला आपको, कॉमन पार्ट आपको क्या मिला, देखिए दोनों डबल लाइन आपका ही बना, तो ये जो चीज वो आपका क्या हो गया कॉमन पार्ट। कहाँ 0 to है नहीं 0 to 1/10, ये आपका कॉमन पार्ट। 0 to 1/10 ये आपका कॉमन पार्ट था, जिसमें आपका 0 भी शामिल नहीं है, कट गया। 1/10 भी शामिल नहीं है, देयरफॉर दोनों तरफ क्या पड़ेगा ओपन इंटरवल पड़ेगा, क्योंकि दोनों में किसी को शामिल नहीं करना है। अच्छा एक केस भी और आपका बचा हुआ, कौन सा बचा हुआ आपका सी नंबर देखिए। x का वैल्यू 1/100 नहीं होना चाहिए, तो 1/100 इसी के बीच में कहीं होगा, 1/100 यहाँ कहीं सपोज दैट ये और आपका ये भी कहता है शामिल नहीं करना है। देयरफॉर इस इंटरवल में इस एलिमेंटल को क्या करना है, इस एलिमेंट को घटा देना है, तो सब्ट्रैक्ट कर दे एलिमेंटल क्या 1/100, ठीक है। इस एलिमेंट को 1/100 एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो इस इंटरवल में इसको घटा दिया। आपका फाइनली यही आपका क्या हो गया रेंज हो गया। किसका रेंज हो गया आपका, ठीक है। हेंस क्या फाइंड करना था आपका रेंज ऑफ जी, नहीं फाइंड करना था, रेंज ऑफ जी आपका ये मिला, आपका ये आंसर हुआ। थैंक्स।